नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। सिविल हॉस्पिटल के बाहर से एक छोटा सा बच्चा किडनैप हुआ, वो कैसे हुआ और इस वक्त कहाँ है, जाके मिलते हैं उस फैमिली से कि उनके इस वक्त तासुरात क्या हैं। अच्छा जी, मैं उस जगह पहुंच गई हूँ जहां आकर मैंने उन लोगों से पूछा है कि आखिर ये बच्चा खोया कैसे। लियारी नियाबाद हम मौजूद हैं इस वक्त और उनके वालिद हमारे आगे आ गए हैं, तो बाकी की सारी कहानी हम उनकी ज़बानी आपको आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में दिखाएंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम उस वालिदैन से मिलने आए हैं जिसका बेटा 3.5 साल का सिविल हॉस्पिटल के बाहर से लापता हुआ। मैं जहाँ मौजूद हूँ लियारी का इलाका, और इलाका कौन सा है क्या है वो सारी बातें हम उसकी फैमिली से करेंगे। अच्छा, जो उनकी मिसेज़ हैं वो प्रॉपर्ली उर्दू नहीं बोल सकती लेकिन समझती हैं, इसलिए वो साथ बैठी हैं। उनके वालिद हैं जिनसे हम प्रॉपर बात करेंगे। मोहम्मद हुसैन, उस बच्चे का नाम, कैसे लापता हुआ, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं और कितना दिल पे कैसे छुरियाँ चल रही हैं, ये सारा कुछ आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो माजरत, मुझे पता है अभी नीचे भी आप रो रहे थे अपने बेटे के लिए, अभी भी रो। हाँ, ऐसा पलित मिला है कि सुबह सुबह में हम लोग को टाइम था अल्ट्रासाउंड का। अरे पहले मुझे ये बताओ, ये इलाका लियारी का कौन सा इलाका है ये? लियारी टाउन में। लियारी टाउन में, ठीक है। आप क्या करते हो? मैं वो बाहर बिल्डिंगों का झूलों को काम करता हूँ। हाँ। रास्ते पे उतर के नहीं काम करते, वो काम भी नहीं है। नहीं तो वो काम भी हम लोग का 1 महीना 2 महीना सही का चलता है। अच्छा। तो परवाह नहीं होती है, 2000-2500 दिहाड़ी हम लोग को लग जाती है। तो अभी वो काम भी नहीं है? अभी वो काम भी नहीं है। अभी मैं बच्चा अगवा होने के बाद एक चांस आया काम का। हाँ। फिर मैं बोला चलो काम करूँगा। ठीक तो है। इधर काम का सोच रखा, इधर 17 अगस्त से मेरा बच्चा अगवा हो गया। मैं अब तुम्हारी कहानी की तरफ आती हूँ। उसकी बीवी अभी भी रो रही है, अभी भी इसके आंसू टपक रहे हैं, और जो मियाँ है, जो इसका बाप है बच्चे का, नीचे से ही रोना शुरू हो गया बता के। अब मुझे बताओ, ये वाकया पेश कैसे आया? तुम लोग क्यों गए थे अस्पताल? बाजी मैं गया था अल्ट्रासाउंड कराने, उम्मीद से है। अच्छा, घर वाले माशाल्लाह। तो मौलाने वाले है ना, बोलते अल्ट्रासाउंड होता है तो फिर वो मौलाने अस्पताल में दाखला देते हैं। सही। अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं होता है तो मौलाने वाले भी दाखला नहीं देते। ठीक है। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सिविल अस्पताल गया, तो सुबह सुबह में ऐसा पलित मिला है, ऐसा जादू उसके पास इल्म था। कैसे मिला? तुम अल्ट्रासाउंड सुबह सुबह चले गए, जब अल्ट्रासाउंड हो रहे थे तुम्हारी तो वहाँ से मैं देखा तो हम लोग सवेरे पहुँचे हुए थे, 7:30 से पहले का टाइम था। पहले का टाइम था। फिर मैं देखा तो टाइम है अभी, बोला सबसे पहले नंबर हम लोग का आवे, हम इसीलिए जल्दी जल्दी चले गए थे कि सबसे पहले नंबर तुम लोगों का आए। फिर हम लोग जल्दी गए तो उधर देखा कि हम लोग बैठे हुए, तो ये पलित ऐसा इल्म था कि मेरे को बोलता है कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तुम्हारी दोस्ती हुई, सलाम दुआ हुई आपस में? दुआ हुई। तो मेरे को बोलता है मैं मिस्त्री का काम करता हूँ रिंचोलैंड में, तुमको रिंचोलैंड में कलर का काम दिलाऊंगा। अच्छा। फिर ऐसा बातों में लगाया। कितनी देर तुम्हारी उससे बात होती रही? तकरीबन आधा घंटा ऐसा कुछ। और तुम्हारा बेटा मोहम्मद हुसैन उस वक्त पास था? ये भी साथ थी? हाँ, ये भी साथ थी। फिर हम लोग को चाय का बोला, उधर चाय का लंगर मिलता है, हम लोग के पास पैसे नहीं थे, तो फिर हम लोग गए उधर, लंगर चाय और पराठा देते। वो चाय पराठा खिलाया उसने? हाँ, उधर चाय पराठा खाने के लिए गए। खा के जब वापिस आ रहे थे तो मेरे कंधे पे 3 मरतबा ऐसा कंधे पे हाथ रखा, तो मैं 15 मिनट के बाद मेरा शलवार में जुलाब निकल गया। मैं शलवार धोने के लिए बाथरूम में गया, इस लोग को बिठा के, तो इस लोग के सर पे भी ऐसा हाथ रखता गया दोनों को। तो मैं बाथरूम से जब आया हूँ शलवार धो के, तो ये दोनों भी सोए हुए, बच्चा नहीं है। ये दोनों कहाँ सोए हुए थे? उधर ही सो गए थे, अस्पताल के अंदर ही। अस्पताल के अंदर ही वो इस लोग को ऐसा इल्म दिखाया कि इस दोनों को ऐसा सर पे हाथ रखा है, तो ये दोनों भी सो गए। ये बच्ची। अच्छा, जब तुम आए हो तो तुम्हारी बीवी और बेटी थी? बेटी और बीवी दोनों सोए हुए थे। बाथरूम से जैसा शलवार धो के आया तो बेटी और ये दोनों सोए हुए। खड़े खड़े मैंने इस लोग को उठाया, मैंने बोला मोहम्मद हुसैन कहाँ गए? बोलता चाचा लेके गए। इस लोग को पता भी नहीं है ऐसा। अच्छा, उसको नहीं मालूम था? नहीं, इस तरीके से उस लोग को बेहोश करके लेके गए। अच्छा, मुझे बताओ, जब वो तुम्हें फील हुआ कि वो कोई पढ़ाई कर रहा था? पढ़ाई थी बाजी, इसके पास ऐसा इल्म था कि हमने उससे बात सही तरीके से नहीं कर सका हूँ।
ऐसा इल्म था, हमारे से सवाल जवाब नहीं कर सका हूँ। वो अगर ऐसा तुमसे जो पूछ रहा था तुम बता रहे थे उसको? हाँ बता रहा था, मगर वो खुद अपनी कहानी खाली इतना बताया कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, सीमेंट वाले पाँव दिखाए। अच्छा, तो मैंने बोला सीमेंट का काम कर रहा है तो ये तुम्हें लालच हुई कि काम मिल जाएगा? हाँ निचोलन में काम मिल जाएगा फिर इसके साथ ऐसा। तो फिर टाइम है थोड़ा, तो चलो हम चाय वाले नंगा। अच्छा मुझे बताओ, ये बेटी बड़ी है वो बेटा बड़ा था? बेटी बड़ी है। पहली ये बेटी पहली बेटी है, उसके हाँ। बाद वो है, ठीक है। नहीं उसके बाद दूसरी बेटी फिर मिली थी वो अल्लाह अल्लाह हाँ, के अल्लाह पास। के पास फिर है। अब वो बेटा था, अब हाँ। ठीक है, अब चौथे के लिए तुम हाँ। करवाने गए थे, जी, ठीक जी। है। मुझे बताओ कि जो सब चीजें हुई हैं उसके बाद तुमने वहाँ शोर मचाया, तुमने वहाँ बोला बहुत सब? शोर मचाया बाजी, दोनों मस्जिदों में ऐलान कराया। चौकी पे जाता था तो चौकी वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे क्यों? बाजी, उधर सिविल अस्पताल में डांट रहे थे कि बोलता है तुम बच्चों को नहीं संभाल सकता, हमारे पास क्या आ रहे, ऐसे डांट रहे थे, भगा रहे थे। तो बोलना फिर- था ना, मेरी फिर- बीवी सोई हुई है, मैं फिर मैं कोई- ईद का थाने में आया हूँ, तो ईद खान थाने में दाऊद साहब बैठे हुए थे। मैं दाऊद साहब को बोला कि मेरा ये बच्चा हाँ, अब वहाँ कोई अगवा हो गया है, इस तरीके से मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो दाऊद साहब ने भी मेरे को बोला जाओ उधर अस्पताल के उधर चौकी बनी हुई है, उधर जाओ। मैं चौकी पे 3 मरतबा पहले मैंने बोला दाऊद साहब मैं 3 दफ़ा उधर चौकी पे गया हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनते। फिर वो फिर ये जो वीडियो निकली है, ये तुम्हारा माशाल्लाह प्यारा सा हाँ। बेटा ये है, जी, हुसैन है। जी। तो ये जो बताओ, जब तुम पुलिस स्टेशन गए हो तो हाँ। फिर कैमरे की वीडियो कब आई तुम्हारे पास? वीडियो 5-6 दिन के बाद निकाली है बाजी। 5-6 दिन बाद? हाँ कैसे निकाली? प्रेशर दिया ये पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ही वहाँ से निकाली थी। अच्छा, हाँ तो पुलिस वाले बोले साथ तुम घूम रहे हो, इसके साथ ये क्या है, तुम मिला हुआ है बच्चे को तुमने बेचा। बेच हमने दिया है। बोला कुरान पाक बाजी में लेके गया और रिसाले थाने में वज़ू करके नमाज पढ़ के फिर दरगाह से कुरान उठाया, दरगाह वालों को बोला कुरान दो, मेरी ज़ुबान पे कोई शक नहीं। ये अभी भी बोलता है कि बच्चे को बेच दिया, तुम इसके साथ साथ था। मैं कुरान पाक लेके गया हूँ, फिर भी कुरान पाक लेके गया हूँ, फिर भी वो मेरे पे यकीन नहीं कर रहे कि बोले तू मिला हुआ था इसके साथ। मैं क्या करूँ बाजी, कुरान पाक पे यकीन नहीं कर रहा है मुसलमान, तो फिर मैं किस पे यकीन करूँ। ये इतने ईद का थाने वाले हमारे से जुल्म कर रहे हैं। जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं देखो ये आ गया। अब जितने मेरे खास बंदों को मैं भेजा हूँ कि मेरे काम हो जावे बच्चे के लिए, तो उधर जाते थे तो वो बोलता था कि बच्चे को तो इस लोग ने वीडियो दिखा रहे थे कि इसने खुद भेज दिया है। इस खुद दिन भेज दिया वीडियो दिखा चले के मैं यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से आऊँगी तो इस कहानी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस कहानी का एंड क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे असल चीज़ है गुर्बत। अगर आप इसका घर एक विंडो में देख रहे होंगे ना, तो आप कहेंगे जहाँ पर इस तरह के हालात हो, 6 महीने से काम ना हो, जहाँ पे पता ना हो कि अगले वक्त की रोटी मिलनी है नहीं मिलनी है, वहाँ पे इंसान फ़ारौन बन गए हैं। वहाँ पे लोग कैसे इनको इज़्ज़तें देंगे। खैर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद मज़ीद के, और इनके साथ साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हम सब लोगों ने मिल के की। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पर भाई ने कहा, मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? दाऊद। दाऊद ने भी बोला कि जी जब मैं ये सब चीज़ें हो रही थी, पुलिस ने 6 दिन बाद वीडियो जब निकाली, जो डेटा रिकवर किया, उसमें जाहिर सी बात है ये खुद बता रहा है कि जी वो बंदे ने इसको ट्रैप किया था और उसने बताया था कि जी तुम्हें काम कराऊंगा। बेरोज़गार लोग, खाने को पैसे नहीं, घर के हालात अच्छे नहीं, तो बंदा यही लालच करता है कि शायद किसी के वसीले से उसको काम मिल जाए, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी तबाही वहाँ पे खड़ी हुई है। और रोज़ाना पता नहीं कितने बच्चे वहाँ पर इसी तरह हॉस्पिटल से जाते होंगे जिसका कोई देखने वाला नहीं है। फिर बताओ, पुलिस वालों ने तुम पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने अपने बच्चे को खुद बेचा है। जी ऐसे बोल रहे थे कि बच्चे को तुमने खुद बेचा, ये देखो वीडियो में दिखा रहे। अभी मैं बोला भाई मैं ये नहीं, मेरे को लालच दिया था मैं काम के लिए। हाँ। मैं काम के लिए थोड़ा इसके साथ उसने काम के लालच दी थी, मैं इसीलिए मैं इसके पीछे हुआ था। तो इसने ऐसे इल्म किया हुआ था कि बच्चा भी मेरा उठा लिया, फिर भी मेरे को इतना नहीं हुआ कि ये बच्चा साथ मेरा घुमा रहा। फिर अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब वो बच्चा उठा रहा था उसकी उम्र कितनी थी? वो जो मैं पिक्चर में तुम्हारी भी देख रही हूँ, ये बंदा है, तो ये दरमियानी उम्र क्या है ना, बहुत बूढ़ा है, 30, 35, 40 साल? नहीं 50
के अच्छा लगभग बूढ़ा है, दिखाओ जरा। अच्छा 50 साल की 50-55 साल का ये बुजुर्ग बंदा है, 50 साल तक का। तो ये तुम्हें अच्छा ये इसकी जी वो पिक्चर्स है जो हम आपको एक विंडो पे भी साथ साथ दिखाएंगे। पीछे इसने पूरा डेटा लिखा हुआ है। डेटा ये लिखा हुआ है तारीख जिस दिन 17-18 जिस तारीख को ये वाकया हुआ सुबह के 7:30 बजे सिविल हॉस्पिटल से लापता, और दाऊद ने अपना नंबर लिखा है। सोचिए बेबसी की इंतहा आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि एक तो हालात लोग मारे हुए गुर्बत के, महंगाई के, चीज़ों के, और ऊपर से ये चीज़ें। उससे पहले जब वो तुम्हारा बेटा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तुम्हारी बेटी एक बेटा है, क्या उस तुम्हें प्यार तो बहुत होगा। तुमने अभी कोई बच्चे की तस्वीर यहाँ लगाई हुई थी, तो तुमने कहा हम इसका दीदार करते हैं रोजाना। बाजी इसका देख देख के थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है। बाकी हम लोग तो बहुत जहाँ जाते हैं तो वहाँ रिसाले थाने वाले वो के पास भेजते हैं, वो जाते हैं डेटा पूछने, तो वो बोलता है नहीं इसने बच्चा खुद भेज दिया हुआ। मैं बोलता हूँ भाई ये नहीं हुआ। कुरान पाक जब लेके गया हूँ फिर भी अभी भी वो यही बात में है कि नहीं। तो उन्होंने अभी तक कोई तुम लोगों को अभी तक बाजी डेटा नहीं निकला है। नादरा से डेटा बैंकों में चोरी हो जाती है, 15 दिन 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर वो डेटा निकल आता है। मेरा बच्चा 2 महीना आज ऊपर दिन हो गए, 2-3 दिन ऊपर हो गए, अभी तक इस लोग को डेटा नहीं निकला है। ये 2 महीने तुम्हारी बेगम ने कैसे से गुजारे? हाँ, ये तो अभी तक रोज मैं रोज आसरे दे दे के बोलता हूँ आ जाएगा इसको कल। माइक दो जरा, थोड़ा बहुत समझती हो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये तुम्हारा बेटा आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, पकड़ लो। हाँ मुझे बताओ क्या हुआ? ये कौन से महीने से? अभी कौन से छठे आखिरी? तो इतना तुम अगर रोगी इतना करोगी तो उस पर फर्क पड़ेगा है? मैंने ये चाय रख। हाँ मैं चाय हाँ मैं समझ गई, चाय में घोल के पिलाया कुछ लड़का, और तुम सो गई। मैंने कैसे दे रहा। अब मैं क्या? अच्छा सुनो मेरा बच्चा, मैं आपसे वही कह रही हूँ, अभी आप उम्मीद से हो, आखिरी महीना आपका चल रहा है, तुम रोगी आंसू भाओगी उसको मतलब नुकसान होगा। ये देखो ये क्या कर रहे, ये तेरे माँ बाप का, तेरे भाई का, मेरे बाबू का, ये क्या कर रहे? ये तो बाप बेकसूर बंदों को बुला के अभी हमारा जहाँ से खानदान में अबे ये भाई नहीं है, माँ नहीं है। अच्छा तुम्हारे बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, इसके भाई नहीं, माँ नहीं है इसकी, अबू है। माँ को मार रहे क्यों? मेरी माँ नहीं है। इसको मारता था सुतेली माँ, इसको मारती थी, तुम्हें मारती थी। हाँ, तुम जब क्या करी? ये लड़के थे, ये लड़के थे, ये लड़के नहीं, ये लड़का थे। अच्छा लड़का दिखाओ। तुम्हारे को जंजीरों से तुम्हारी सुतेली माँ मारती थी? अबू मारते थे? क्यों? ये लड़के थे, ये लड़का थे। अच्छा लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, सका बाप। यहाँ पे एक कहानी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक कहानी नहीं है। ये जो लड़की इस वक्त आपके सामने बैठी हुई है, ये ऑलरेडी अपने सके बाप की डसी हुई भी है, जिसको उसका बाप ही कहता था कि लड़की नहीं चाहिए। तो फिर तुमने इससे शादी कैसे की? ये बेवा था, इसका शौहर हीरो नहीं था, मर गया तो मैं ग्वादर से जैसा काम करके जैसा आया ना, तो मेरे दोस्त ने बोला इसकी शादी वैसे कोई बच्चा नहीं था पहले? बच्चे थे। अच्छा फिर? बच्चे 3 लड़कियां हैं? हाँ एक लड़का है। अच्छा मेरे भाभी मेरे लड़का मेरे लड़के दूसरे लड़का है, उनको मार रहे थे। अच्छा मेरे भाभी मार रहे मेरे भाभी। मैंने कह रहे मेरे बच्चे आए रहे, अब मेरे लड़का अब तुम्हें अल्लाह ने कितना अच्छा इनाम दिया है, तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है, ये वाला शौहर कितना अच्छा है। देखो ना, आप सोचो वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तुम्हारे बच्चे पाल रहा है, तुमसे प्यार कर रहा है। जो बुरे लोग थे तुम्हारा बाप अगर तुम्हारे साथ बुरा करता था तो अल्लाह उसको पूछेगा, अल्लाह उसको सजा देगा, उसके ऊपर उसके लिए बहुत सख्ती है। तुम्हारे देखो मैं 2 भाई है, शादी में मेरे भाई एक नहीं आया, 2 भी कोई भी नहीं आया? नहीं आ रहा, मेरी भाई नहीं आ रहा, एक भाई शादी वाले भाई आ रहे,
क्यों मेरे शादी के मेरे एक क्यों मेरे माँ बाप नहीं आए, क्यों मेरे माँ बाप क्या कह रहे थे, माँ जा गाड़ी वाले को माँ जा, मैं एक गाड़ी का मेरे मामू की गाड़ी धोए थे। तुमने गाड़ियाँ भी धोते थे मामू की? हाँ मेरे मामू मेरे अब्बा ने मेरे बाप को। ये जो बात कर रही है हम बहुत मुश्किल से सुन रहे हैं, तो साथ साथ जो है दाऊद भाई है वो मुझे बता रहे, तो इसके मामू उसको मारते थे कि अब्बू मारते थे? मेरे मामू मेरे मामू ये एक है, मामू ये दे, मामू ये दे, मेरे मामी सब देते थे? हाँ मेरे मामी खाना। तो अब्बू तुम पे जुल्म क्यों करते थे? खैर अच्छा चलो वो हम बात अभी उसको हटाते हैं। अब तुम्हारे बच्चे का मसला है, तुम्हारे बच्चे के वक्त में कोई तुम्हारे घर से आया, तुम्हारे खानदान से कोई आया? नहीं आए। नहीं आए? की बहनें आए, दो बहनें आए, सब आए? इसके घर से सब आए? हाँ मेरी बहनें नहीं आ रहे। अच्छा बहनें नहीं आई? नहीं, मेरे भाई नहीं आ रहे, मेरे बाप भी नहीं आ रहा है, मेरी बहनें नहीं आ रही, शादी में मेरे भाई नहीं आ रहे। तुम्हारी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 6-7 साल हो गए? 8 साल हो गए। अब जरा तुम मुझसे बात करती हो, ये 8 साल पहले की कहानी जो तुम बता रहे हो, 8 साल पहले इसके शौहर मर गया था। हाँ। वो शौहर कैसे मरा था? नशा करता था? नशा करता था, शराब पीता। अच्छा, घर के खाना ही नहीं करा, घर के ये नहीं करा, जा खाने का चोर है, जा कर चोरी का ये कर, निकाले का जा कर चोरी का ये कर। तुमने मुश्किल वक्त देखा है, इसका मतलब है तुमने इसने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए ये कमजोर हुई भी है। अच्छा चलो रो नहीं, अल्लाह बैठा है ना, तुम्हारे अगर घर वाले नहीं आ रहे। देखो ये मैं खाला है ना, खाला मैं खाने पे ही मेरे मामू के लड़का है, वो मार है, मैं खाला को मार है, मेरे भाई को मार है। अब एक बात है, अब तुम्हें अपना बेटा चाहिए ना, अब तुम इस बेटे के लिए दुआ करो कि तुम्हारा बेटा आ जाए। मैं ये है ना, मेरी माँ को मेरी अम्मी ये नहीं कह रहे, मेरे अब्बू को मेरे माँ को मार रहे। अच्छा मेरे अब्बू मेरी माँ को मारे, क्यों? मेरे अब्बू की माँ को नहीं, मेरे घर की खाने नहीं कह रहा, मेरी अम्मी किसी खाने दे चाह दे, मेरे अब्बू के खाने मेरी माँ को मारता था। वो क्यों मारता था? उसकी बेटी है या ऐसे पागल था? हाँ उससे पहले की। चलें हम जरा इस कहानी को दोबारा से वही नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल कहानियाँ हैं। एक तो ऑलरेडी वो ज़हनी मरीज़ इसलिए हुई है कि उसकी पर्सनल फैमिली ने उसके साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। अब एक बेटी बड़ी है, एक बेटी, इसके बाद बच्ची हुई, वो मर गई, और बेटा अब जो असल में जो है ना कहानी, अब इसके गिर्द घूम रही है कि अब ये बच्चे के जैसे 2 महीने से, अब 2 महीने से तुम्हें काम पे नहीं जाने देती कहीं? क्या कहती है? बोलती है कि मैं आशा और मैं क्या करूँगी। हाँ आशा उठ के बैठो, उठ के हाँ ऐसे बैठो आयशा, हाँ नीचे करो टांगे जी करो। हाँ क्या बोलती है? बोलते हैं ये दोनों, हम लोग दोनों क्या करेंगे, अभी सिलानी का खाना हम लोग लेके खाते हो। तुम सिलानी का खाना लेके हाँ, खाते हो? तुम डेली जाते हो खाना लेने? कहाँ सिलानी पे डेली जाते हो? हाँ रोज खारेदार जाते खा के। तो वहीं खा के आ जाते हो? हाँ जी बाजी। तुम दोनों सिलानी जाते हो डेली? हाँ, आज दूध जैसे पैसे नहीं थे, काली चाय बना के पिए बाजी। आज दूध के पैसे नहीं थे? आज पैसे नहीं? पैसे ही नहीं थे, तो काली चाय, चीनी पत्ती पड़ी हुई थी, काली चाय बना के पिए सुबह से। ऐसा हम लोग। तो तुम्हें क्या लगता है, जिस तरह तुम्हारे घर के हालात हैं, जो मैं अभी देख रही हूँ चीजें, ये बोरियां किस चीज की हैं? ये भाजी कपड़े बाकी इसमें, इसके जो सामान मामन था ना, वो सारा खत्म कर दिया था इस लोग ने। पहले ही शोहर के जो भाई थे ना, हाँ वो हम लोग को सारे ये कपड़े मिले थे इस लोग के, बस बाकी और कोई चीज। ये जो किराए का घर है, क्या भाड़ा है इसका? बर्तन थे हमने अपने पैसों से लिए थे, वो भी हमारे देगचे मेगचे हीरोनी, वो माजगोट में रहते थे। हाँ। हीरोनियों ने पंखा, एक टेबल पंखा, ये बर्तन भी वो उठा के ले। चले बहुत सारी चीजें बता रही, इसका भाड़ा कितना है? भाड़ा 4,000 लेते, वैसे 6,500 किराया। तुम्हें 4,000 है? हाँ 4। बिजली भी उसकी हमारी। अच्छा जी 6,500 वैसे, लेकिन इसको डिस्काउंट दिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत गरीब है। मैं आपको घर दिखाऊंगी, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी दुनिया कैसे रह रही है। सैलानी पे डेली जाके ये लोग मियाँ बीवी खाना खा के आते हैं। इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि कितनी तकलीफ़ें ये लोग देख रहे हैं,
ऊपर से अल्लाह ताला ने जो इनको ज़ख्म लगा दिया है उसके बारे में तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि जब तक वो कोई पुलिस है, पुलिस जा ही नहीं रही है, पुलिस तो कह रही है जी तूने खुद भेज दिया है, तो कैसे ये मसला सॉल्व होगा। खैर आप सब लोगों से दुआ की अपील है कि आप लोग उस फैमिली के लिए दुआ करें। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाथ सुनो। यहाँ पर जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो प्रोग्राम कहीं से कहीं पहुँच गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी आपको समझ में आया और साथ दाऊद ने बताने की आपको कोशिश की हो कि ये वो औरत जो अपने ही बाप के हाथों जुल्म का शिकार है। और जुल्म कौन सा जी, उसको जंजीरों से बांध के रखता था, उससे नफ़रत करता था, कहता था बेटी क्यों है, और वो इससे नफ़रत नहीं, इसकी माँ से भी नफ़रत करता था। वो उसकी तमाम कहते हैं ना, इसकी जो भी बहन भाई हैं, अब इसको ये प्रॉब्लम है कि जी अब कोई इसके घर नहीं आया, ये मसले मसाइल हो गए, बच्चा चला गया, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन इस वक्त पॉजिटिव चीज़ ये है कि जिस तुमने इससे शादी कैसे की, कहाँ मिली? मेरा दोस्त बोलता था ना तेरे माँ बाप है ना इसके माँ बाप है, अच्छा, तो इसका कोई सहारा नहीं है। तो फिर इसके शौहर के बड़े भाई थे ना, हाँ, उस लोग ने शादी करा दी। हाँ। कुछ उस वक्त आराम से शादी हो गई थी, कोई मसला तो नहीं हुआ था? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। वो हमारे से अच्छे चल रहे थे। हाँ। बाकी रिसालत ईद का थाने वालों ने हम लोग से, उस लोग से भी तोड़वा दिया। कैसे? वो जाके रिसाले थाने वालों ने जाके पकड़ के उस लोग को, अभी देखा है कि हम लोग से पैसा नहीं निकलता है, हाँ, तो अभी उस लोग को वहाँ से पकड़ के लेके आए। अभी जो शादी करा है मेरा यार दोस्त, हम लोग को घर बसाया, उस लोग को भी ईद का थाने वाले लेके आए। अभी दुश्मनी हमारी वहाँ भी फैला दी। हाँ, मैंने ऐसे अलग पूछ रहे, मेरे से अलग पूछ रहे, जैसे अब मैं हम लोग क्या बोल ये गोली नहीं पुलिस वाले बोलते थे, मारते थे बच्चे को भी, डराते थे। ये डर के मारे थाने नहीं जाते। ये कब की बात है? के बाद ओह माय गॉड, तुम्हारे को डराते थे वो? तुमसे पूछते थे कि तुमने खुद बेचा है, तुम्हारे मियाँ ने बेचा है? तुम कह रहे थे भाई तुम्हें मारते कहाँ पे थे? कहाँ मारते थे? यहाँ मारते थे? ये कहे भाई डराते थे इसको कि तुझे मारेंगे? हाँ, ये कहे मुँह को मारा है, मारेगा मारा है। वो बहने कुत्ते के रहे, जब मेरे माँ बाप जा, मेरे भाई का, ये मामू का, मेरे मामे का, मेरे माँ बाप नहीं यार, ये अच्छा बताओ, ये जब शुरू से इसके साथ ऐसे मसला था बोलने में, शुरू से एडी सेंटर वालों ने ना इसको 15 दिन 2 महीने के बाद एडी सेंटर पे भेज देते थे। क्यों? ये जैसे मेरे बाल है ना, हाँ, इसके बाल इतने थे, छोटे हाँ छोटे बाल, इसको एडी सेंटर वाले काट देते थे। फिर मैंने क्या किया, इसको बड़े बाल वाले तेल लगाते थे, करीब तेल लगा के अभी बड़े बाल हुए। शादी के टाइम पे तो इसके बिल्कुल बाल हमारे छोटे थे, लड़कों जैसे थे। हाँ, ऐसा गंजा। और ये जब तुमसे शादी हुई, बात करने में सही थी? नहीं, वो अभी थोड़ा बहुत सही बात करती पहले है। नहीं करती पहले वो डरी हुई थी, रोज डरती थी। ये बच्चा पैदा हुआ, बोला ये बच्चा भी मेरे से छीन के जाएंगे। मैंने बोला ऐसा ही छीन के जाएंगे, मैं मेहनत करके खिलाता हूँ इस लोग को, भीख मांग कर नहीं खिलाता हूँ। भाजी अभी भी देखो किस हाल में भी हूँ, हाथ नहीं ऐसा फैलाया किसी के सामने कि मैं भूखा हूँ कि मेरे को रोटी खिला दो। सिलानी में चले जाते, मगर हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं खड़े होते कि क्या है, अल्लाह देवे तो दिल वालों का देवे, सखी का देवे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे वसीले ऐसे बनाए, कोई फरिश्ता, कोई ये वीडियो, कोई ये प्रोग्राम देख रहा हो, कोई दिल रखने वाला देख रहा हो, कोई साहिब हैसियत रखने वाला औलाद जिसकी ना हो और उसको पता हो कि औलाद का दुख क्या होता है, अगर वो प्रोग्राम देख रहा है तो ये फैमिली आपके सामने बैठी हुई है। जी मैं ये देखो फोटो है ना, हाँ जी, उस टाइम पे 13 महीने मैंने टीवी अस्पताल में खिदमत किया। किसकी खिदमत की? मरीजों की। हाँ, भतीजे के लिए ना। हाँ, मैं भतीजे के इलाज के लिए उधर गया हुआ था, तो 13 महीने में ना जो मरीजों अपने मरीज छोड़ के भाग जाते थे, उस मरीजों को भी मैं नहला के साफ सुथरा करके। तुम करते थे? ये क्या है? जी, ये फोटो देखो उस टाइम के बताता हूँ।
इस टाइम पे अरे, बोलिया ही चेंज है बाजी। अच्छा, ये तुम हो? जी बाजी। ये तुम हो? हाँ। तुम तो बड़े हैंडसम बॉय थे भाई। ये बाजी दर्द की मारे अभी टूट के, बाकी सही हालत में थे बाजी, हम लोग ऐसे नहीं थे। 13 महीने मैंने खिदमत की है टीबी अस्पताल में मरीजों की। टीबी वाले अस्पताल की कभी है? एक मरीज जो पैसा देता था ना, वो भी पैसा मैं उससे लेता नहीं था, वही मरीज को पैसे के चीज़ें लेके दे देता था। मैं अल्लाह से मांगता था, मेरे को ज़मीन से कभी 500 मिल जाते थे, कभी 1000 ज़मीन से अल्लाह दे देता था, मगर किसी का मरीजों का भी पैसा मैंने खाया नहीं कभी। 13 महीना मरीजों को। अब तुम्हारा ये जो बेटा क्या है हुसैन, तुमने बड़ा प्यारा नाम रखा, तुम्हें हुसैन नाम पसंद था? मोहम्मद हुसैन मोहम्मद मेरे हुसैन। बाप का नाम था। बाप का नाम? मैं अपने बाप का नाम रखा था भाजी, मेरे वालिद साहब का मोहम्मद हुसैन नाम है। हाय हाय, तो तुम्हें तो लगता होगा तुम्हारा बाप और बेटा दोनों ही चले गए। दोनों चले गए, मेरे जिंदगी उजाड़ दी भाई। बात कर रही हूँ, तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहा है, पुलिस वाले तुम्हारी नहीं सुन रहे, इसको भी डरा रहे हैं, तुम्हारी भी नहीं सुन रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इंसाफ मिलेगा यहाँ के लोगों से? यहाँ तो पाकिस्तान में बाजी, मैं तो 5 चैनल पे खबरें आई है, घर पूरा दिखाया है। हाँ, तो मैं तो कहती हूँ हमारा काम ये है कि हम आएंगे, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, हम तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पे लगा देंगे ताकि लोग देखेंगे, तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। तो मसला वो है कि जब वहाँ से बच्चा गायब हुआ है, वहाँ पे हजारों लोग और भी होंगे, वहाँ पे हजारों लोगों में ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो इसीलिए आते होंगे। अब तुम बताओ, तुम्हारा बच्चा गया है, अब तुम्हारी बीवी पे ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है, अब तुम्हारा बीवी की डिलीवरी तो वहीं होगी ना, सिविल हॉस्पिटल में ही होगी ना? नहीं, मौलाना दिए ना, हाँ, ककरी ग्राउंड के पीछे। अच्छा, वहाँ हॉस्पिटल है? हाँ, वहाँ ये भी वहीं पैदा हुई है? हाँ, ये तीनों बच्चे मेरे वहाँ हुए। तो अब तुम्हारे पास काम नहीं है, अब तुम्हारी बच्चा होने वाला है, तो कैसे करोगे? नहीं, वो बहन ने बोला पूरा खर्चा कर रही है। तुम्हारी बहन? हाँ, बड़ी बहन की लड़की है ना, हाँ, वो पूरा खर्चा कर रही है। इसको अभी भी दवाइयाँ लेके दिए, 4-4,500 की दवाइयाँ लेके दिए। अल्लाह, चलो अच्छा, जो भी होगा वो बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे भी। आपने भी तमाम चीज़ें देखी हैं, सिविल हॉस्पिटल के अंदर से ही किस तरीके से उसने इसको ट्रैप किया। पहले बात करता रहा, फिर उसको काम का लालच दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी कहते हैं ना, इसके पास काम नहीं था। अब तुम कोई मैसेज देना चाहोगे, किसी इदारे से अपील करना चाहोगे, पुलिस से अपील करना चाहोगे कि मेरे बेटे को ढूंढने के लिए आप दोनों, कि मेरे बेटे को ढूंढ, कोई मदद करने वाला अल्लाह ताला के नेक दिल मिल जावे तो हम तो दुआ करते हैं कि बाजी इसको बहुत मर्तबा ये गैलरी में से जब्त देने के लिए कोशिश कर रही थी कि मैं जब्त दे के मर जाऊँ, मेरा बेटा नहीं मिलेगा। मैं बोला नहीं, अल्लाह करेगा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ऐसा दिलासा देता रहता हूँ। ये फ़ोटो फ्रेम में लगा के रख दिया हूँ। अच्छा, मुझे दाऊद बताओ, ये इस तरह के हालात में जिस तरह की मैं चीज़ें तुम लोगों की देख रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है हम लोग, तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? बस अल्लाह के आसरे पे जी रहे बाजी, और कोई आसरा तो नहीं है हम लोग के। लोगों से कोई अपील करना चाहोगे कि तुम्हें कोई रोजगार का जरिया बना दें, कोई रक्षा दिला दें, या कुछ भी ऐसा काम कर दें जो तुम्हारे लिए थोड़ा कुछ हो जाए? कुछ नहीं जाए, ये ऐसा कारोबार कोई करते हुए तो हम अपना बच्चों का रोजी कमाता रहूँगा। पाँव में राड भी है, अगर माजूर समझ के भी अगर कोई मदद करेगा तो सही है। माजूर हूँ मैं, राड लगी हुई है तो माजूर ही हूँ ना। अगर राड नहीं होती, मैं टांग टूटी हुई नहीं होती तो मैं बोरिया सिमट की मजदूरी करता भी था। मैं 6-6 माले 7-7 माले सिमट रेती भी चढ़ाता था, मजदूरियाँ भी करता था। अच्छा जी, यहाँ पर अभी भी मैं जाते जाते, क्योंकि मैंने यहाँ से पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ जाके उनसे भी मालूम करना है कि जी इन लोगों को क्यों धमकाया जाता है, औरत को धक्के दिए जाते हैं, उसके पेट पे इशारे करके बोला जाता है तेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, तूने ही खुद अपने बच्चे को बेचा। ये आपको बेचने वाले लोग लग रहे हैं, बेचने के बाद कितनी यहाँ पे खुशहाली आई है आपको नज़र आ रही है। आपको एक विंडो में सारा घर दिखाऊंगी मैं, कितने बर्तन है, कितनी अलमारियाँ हैं, कितनी चादरें हैं, कितना क्या क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। इनके आंसू से आपको लगता है ये सब कुछ इसलिए हुआ होगा? खैर, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक आगे पुलिस स्टेशन, और यहाँ का व्यू मैं आपको साथ के साथ थोड़ा सा उठ के दिखा देती हूँ, घर बर्तन सब दिखा देती हूँ। बाकी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, मैं आपको साथ के साथ आपको ये घर दिखाना चाहूँगी, वो मंज़र दिखाना चाहूँगी जिसके बाद शायद आप लोग भी दुआ करेंगे अल्लाह ये वक्त किसी पे ना लाए। वो शख्स जो पहले
मेहनत करता था, काम करता था, कलर का भी काम करता था, लेकिन आज वो अपनी औलाद की वजह से ऐसा बेबस है। फिर उसका और टांग भी टूट गई, टांग भी अनबैलेंस हो गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। घर की सारी चीज़ें दिखाऊंगी जिस पे पुलिस वाले कह रहे हैं जी आपने अपने बच्चे को खुद ही बेच दिया होगा, पैसे ले लिए होंगे। कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को बेच के पैसा लेना चाहेंगे। खैर ये दिखाती हूँ, ये सारी की सारी वो ये इस औरत के कपड़े, ये उस औरत के कपड़े हैं जो कहते हैं जी कुछ नहीं मिला, बाप ने तो धुतकार दिया था। जिस तरीके से इसको बांधा, इसके पैरों पे निशान जंजीरों से बांधा हुआ था, वो तो आपको उसने बता ही दिया। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो इसका असासा है। जो इसका घर आप देख रहे हैं इस वक्त, इसका जो किराया है वो 4,000 देता, और शायद वो भी नहीं दे पाता क्योंकि 4,000 भी अफोर्ड नहीं कर। 3 महीने का किराया इसने नहीं दिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये तमाम चीज़ें, ये बेबसी, ये इसकी चीज़ें पड़ी हुई है, इसकी कुल कारण। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बर्तन, ठीक है, ये इसने ये सारे कपड़े, ये भी कपड़े, ये भी इसके वो कपड़े हैं। ज़्यादातर कपड़े इसके बिक चुके हैं। ये देखें, ये है इसके, कह लेंगे सुबह जी, सुबह दूध नहीं था तो पत्ती थी, चीनी थी और खाली कावा बना के वो पी लिया गया। ये इसके घर के बर्तन है, ये इसका टोटल सामान है किचन का, जिसमें तमाम चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। सैलानी जाके जहाँ पे खाना अक्सर लोगों को मिलता है, ऐसी जगह अल्लाह बहुत सारे लोगों को तौफीक देंगे वो बनाए। मैं साथ साथ आगे भी चलती हूँ। एक छोटा सा रूम ये भी है जहाँ पे 7 ही बाथरूम है। ये इसके कपड़े यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसने भिगोए में। बीवी की हालत आपको देख चुके हैं, आखिरी महीने से चल रही है, उम्मीद से है माशाल्लाह। और ये चूल्हा है जो पता नहीं कब चला होगा, कब ये दोबारा से यहाँ पे खाना पका होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात उन्होंने कहा जब खाने को है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, 1 रुपया पास नहीं है, तो वो किस तरह से यहाँ पका सकते हैं। ये साथ में किचन है और ये बालकनी बाहर की तरफ खुलती है, छोटी सी है। ये कुल इसकी जगह है। घर से अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी बीमारियाँ, यहाँ ऑलरेडी गुर्बत है। ये वो घर है जहाँ पे पुलिस वाले कह रहे हैं जी पैसे लेके खा लिए होंगे। खैर हम दोबारा से बाहर की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको पता चले कि इस वक्त ये जो लोग हैं, मैं थोड़ा सा इनके पास आती हूँ। ये जो लोग हैं, लाइट जाने का नहीं पता कि लाइट कब जाती है, क्या नहीं होता, लेकिन ये औरत वो है जिसके बाप ने इसको बहुत मारा, बचपन से मारा, बार बार मारा कि तू क्यों पैदा हुई है, किस हवाले से इस पर जुल्म होते रहे। अपने शौहर की डसी हुई, पहले शौहर की डसी हुई, अपने बाप की डसी हुई, अब ये अपने बेटे के गम की वजह से निढाल है। और पुलिस का बिहेवियर आपके सामने आ चुका होगा, क्योंकि ये पावरफुल लोग नहीं, ये MNA MPA, ये उसके बच्चे नहीं है, ये उसके औलाद नहीं खोई, उसका कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन लोगों को कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने बच्चा बेच दिया। तो जो बच्चे बेचे ना, मैं उस वक्त 5 स्टार होटल टाइप के घर में बैठी हुई हूँ, पीछे गठरियाँ नज़र आ रही होंगी, सोने की गठरियाँ, सारे बिस्किट पड़े हुए अंदर, और अभी मेरे को भी कुछ इसमें हिस्सा मिलने वाला है, जो मैं शायद आप लोगों को कहूँगी कि आप भी इसमें हिस्सा अपना ज़रूर डालें। खैर जो दिखाना था सो दिखा दिया। यहाँ से हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता। जब कोई बड़ी फैमिली आती है, पैसे वाली आती है, हाथ में आपके उनके मोबाइल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, चाबियाँ होती हैं, तो आपकी बात करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स आता है तो आप उसको धुकताते हो, उसको धक्के देते हो, उसको चल बिठाते हो। अच्छा जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ ईदगाह पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जाके हम ज़रा पूछेंगे उस बच्चे के बारे में जिसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। 2.5 महीने होने वाले हैं और वो लापता हुआ था सिविल हॉस्पिटल से। तो क्या प्रोग्रेस यहाँ पे इन लोगों की है, वो ज़रा अंदर जाके बात करते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वक्त मैं ईदगाह पुलिस स्टेशन के पहले बाहर मौजूद थी और अभी जब मैं आई हूँ तो जो इस केस को देख रहा है, कहते हैं कि जो तफ्तीशी जो अफसर होता है वो जाहिद शाह, हमने उनसे काफ़ी देर बात की है। वो इस वक्त स्क्रीन के आगे नहीं आना चाहते। आपको पता है आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जी परमिशन नहीं होती, जब पहले ऊपर जाएं परमिशन है, फिर जाके ये अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें चीज़ें हमारे हाथ में थमा दी हैं कि हम आपको बताएं कि इस तरीके से इन्होंने अपनी प्रॉपर कार्रवाई कर ली है। यहाँ आने के बाद जब मेरी सामने उनसे बात हो रही थी तो जाहिद ने मुझे ये भी बताया था कि वो आज ही वो सियालकोट से अभी आए हैं और जिस शख्स की उन्होंने शिनाख्त की थी, दाऊद ने, जो उसको डाउट था कि जी ये वो शख्स है जिसने बच्चा
अगवा किया था, तो वो वहाँ जाके पता चले ऑलरेडी चंद दिन पहले उसका इंतकाल हो चुका है। अच्छा जी, साथ साथ मुझे जाहिद ने ये भी बताया कि जो CCTV कैमरे से जो रिकॉर्ड निकला था, जैसे ये शख्स था और नादरा के बाद जब डेटा गया था उन्होंने पिक्चर्स मैच की थी, तो जो पिक्चर मैच हुई थी तो उसके लिए ये सियालकोट गए थे। वहाँ जब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ये जो बंदा है ये 2020 में मर चुका है, मतलब ऑलरेडी ये मर चुका था, जो इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती थी। तो खैर उन्होंने ये भी कहा कि जी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद आप लोगों को लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उनसे ये कहना था कि हम आपके किसी काम पे हमें शिकायत नहीं है, हम आपको तनकीद करने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें लगता है कि अगर वो लोग नीडी हैं, उन लोगों के पास सपोर्ट नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इनकी अच्छी प्रोग्रेस ये है कि उन्होंने वहाँ की सारी फुटेज निकाली, तमाम वीडियो इन्होंने निकाल कर वो पूरी चीज़ें देखी। अब ये क्या केस कहाँ तक पहुँचेगा, बच्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, ले जाने वाला कौन था, ये सारा काम अब आ जाता है पुलिस के ऊपर। अच्छा, SIO IO सब इस पर लगे हुए हैं काम करने। जायद ने तो ये कहा कि जी अभी वो आए तो उन्होंने अपना चार्ज भी अभी उन्होंने नहीं यहाँ पे संभाला, और अभी वो वहीं से आए थे पंजाब से, और वो बच्चे को रिकवरी करने के लिए गए थे, लेकिन वो शख्स जो पिक्चर से मैच करता था, जो उन्होंने निकाली थी नादरा से, और वो ऑलरेडी वहाँ मर चुका था। खैर यहाँ पे मैं इस तक उनके ही ऑफिस में बैठी हूँ और आपको पूरा पीछे का व्यू भी नज़र आ रहा होगा। हमारे सामने कुछ वो लोग भी हैं, कुछ सामने भी हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें ये बोला कि बीबी आप ज़रा खुद ही अपने अल्फाज में बता दीजिए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम मीडिया के सामने भी आना नहीं चाहते, हमें अलाउ नहीं है। ठीक है, आपको अलाउ नहीं होगा, मैं मानती हूँ आपकी मजबूरियाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ होती है, तो इन लोगों को चाहिए कि हमें जवाब दें, क्योंकि हम मीडिया पे भी तो दिखाएं ना कि आप लोग काम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा भी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे काम को ख़राब नहीं करना, काम को बेहतर ही करना। खैर यहाँ पे जाते जाते आप लोगों को मैसेज ये देना है, देखिए बच्चे जो होते हैं ना, हम 1 सेकंड लगता है आंखों से ओझल होते हुए, छेड़खानी करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, माँ बाप को लगता है कि यार नहीं कहीं नहीं जाएंगे, सामने तो खेलना है। आजकल के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि कुछ पता नहीं होता। 1 सेकंड में जो आपके बराबर में बैठने वाला भी है और आपको नहीं पता कि वो आपका जानने वाला है, आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन बन सकता है। तो बराए करम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों की निगरानी खुद करें, या तो किसी के पास छोड़ के जाएं, या हॉस्पिटल ना लेके जाएं, या अगर पार्कों में जा रहे हैं तो अब आप खुद बच्चे बन के गार्डन ना खेलें, आप बच्चों के साथ ही रहें, क्योंकि यहाँ पे गार्डन खेलने वाले दौर बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो मोहब्बतें, वो आपस की बॉन्डिंग है, जो दूसरों के बच्चों का ख्याल किया जाता था, रोका जाता था, देखा जाता था, वो सब ख़त्म हो चुका है। अब आपको अपने बच्चों को खुद संभालना है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ताकि वालिदैन कल इस तरह से जलील होने से बेहतर है कि वो थोड़ी तकलीफ़ काट लें। तो इस तरह से जितने बच्चे अगवा होते हैं रश में से, पार्क में से, अस्पतालों में से, ईदगाहों में से, तो वो अगवा नहीं होंगे। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं इस वक्त ईदगाह पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को इसे मुश्किल वक्त से महफूज रखे। इसके साथ मुझे यानी कि इस्मत आयर को, मेरी पूरी टीम को यहाँ से इजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।